डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलात तो लाइफ में आती हैं, तो हाउ टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़ एंड एन्जॉय द लाइफ। हम लाइफ में आने वाली मुश्किलात को दूर कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। अगर देखा जाए लाइफ से मुश्किलात को कम करने के लिए तो सबसे आम जो चीज़ है, जो मैंने कही थी कि स्टेट ऑफ माइंड है ये। तो अगर हम अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि लाइफ को चेंज करना आसान है, इसको जीना आसान है। आसान है ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें बूस्ट करता है, इनकरेज करता है। तो जिस तरह अभी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी। अपने मेंटल जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करें, मेंटल स्टेट को चेंज करें। जब वो चेंज करेंगे तो उसके बाद लाइफ आसान होगी। और इस चीज़ को समझना है आपने कि लाइफ में ये जो मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ आती हैं, ये अच्छे के लिए आती हैं। और अगर मुश्किलात ना आएँ तो आप जो खुशियाँ आपके पास आएंगी उनको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर गम नहीं आए हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये समझनी है। और जिस तरह शुरू में मैंने कहा था ना कि बंदा जो है वो इमोशनल होता है, उसमें इमोशंस होते हैं। तो अगर हम अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लें तो इससे भी हम काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज से दूर हो सकते हैं। यानी रोना धोना हम कम कर दें। लोगों को ये बताना कि मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या इससे मुश्किलात हल हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। बजाय कि लोगों को ये बताना कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरे ऊपर इस दुनिया वालों ने बड़े जुल्म किए हैं, माशरे ने बड़ा जुल्म किया है, मैं तो बड़ा अच्छा था, लोगों ने यूँ किया। बजाय कि ये कहने के आप सोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और उसके पीछे कोई रीज़न है, यानी आपने गलती कर दी है और उसके बाद मुश्किलात आ रही हैं, तो उस गलती को ढूंढें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यूँ आप आसानी की तरफ जाओगे। और जिस तरह मैंने कहा ना कि इमोशनल ब्लैकमेल हम हो जाते हैं अक्सर अपनी ही इमोशन से, या लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो आपने एक चीज़ ढूंढनी है और वो है इमोशनल ट्रिगर। कौन सी चीज़ आपको इमोशंस की तरफ लेके जाती है, उस ट्रिगर को ढूंढना है। अगर वो ट्रिगर मिल जाता है तो आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी इमोशंस को। और इसके बाद जो आम चीज़ आती है ख़ुद को कंट्रोल करने में या अपनी लाइफ को आसान बनाने में, वो आती है आप रिस्पॉन्सिबल बने। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद ले लें अपनी मिस्टेक्स की, इसके अलावा जो जो काम आप दुनिया में कर रहे हैं या जो जो करना चाहते हैं, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लें तो बहुत हद तक लाइफ आसान हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि अपनी सारी गलतियों का जो कसूरवार है ना वो दूसरों को ठहराते हैं। तो कि इस बंदे की वजह से ये हुआ है, फ़लाँ बंदे की वजह से हुआ है, फ़लाँ बंदे ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया, इस वजह से मेरी लाइफ में मुश्किलात आई, प्रॉब्लम्स आई, फ़लाँ बंदे ने मुझे नज़र लगा दी। तो ये चीज़ तब ख़त्म होगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने काम के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम के ऊपर सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि बस बंदा कहे कि बड़ी मुश्किलात आ गई हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, उसको लोगों तक बताना, लोगों तक शेयर करना, इधर उधर बताना और कोसते रहना, रोते रहना, सिसकते रहना। नो, जो ही प्रॉब्लम आए तो फ़ौरन उसका सलूशन ढूंढें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और सबसे बढ़ के बात, सलूशन कैसे मिलेगा आपको? सलूशन मिलेगा क्वेश्चन करने से। किससे क्वेश्चन करेंगे आप? लोगों से? ना, हर किस नहीं। क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। जब खुद से आप क्वेश्चन करेंगे अकेले में बैठ के, तो आपको हल मिलेगा, सलूशन मिलेगा अपनी ही प्रॉब्लम्स का। और यूँ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपकी दूर हो पाएंगी।